हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कि व्हाट इज़ लोकोमोशन। ठीक है, क्योंकि हम लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स जो हमारे प्रोटोजोअन्स को क्या करते हैं बेटा, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। तो समझते हैं कि लोकोमोशन होता क्या है। ठीक है बेटा, सो लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि लाइक अगर हमारे पास में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक हमारे पास में ये ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसने क्या करी बेटा, अपने प्लेस से ये चलता रहा और ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने क्या करा बेटा, कुछ डिस्टेंस कवर करी है। अब यही जो डिस्टेंस होगा क्या होगा कि हाँ इसने क्या किया, लोकोमोशन करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो उसने डिस्टेंस कवर विच इज़ कॉल्ड द लोकोमोशन। बट एक टर्म आप लोगों ने और सुना होगा विच इज़ कॉल्ड द मूवमेंट। सो व्हाट इज़ द मूवमेंट बेटा? सो मूवमेंट का मतलब होता है लाइक हमारे पास में ये ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये अपनी प्लेस पर क्या हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। अब अपनी प्लेस पर ये बैठ कर ही ऐसे ऐसे घूम रहा है अपनी चेयर से, ऐसे गोल 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 गोल। तो क्या इसने कोई डिस्टेंस कवर करी, मुझे बताइए, क्या इसने कोई डिस्टेंस कवर करी? नहीं करी ना। ओके, अब क्या ये लोकोमोशन कहलाएगा? नहीं, क्योंकि इसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं करी है। सो इसको बोलेंगे बेटा हम मूवमेंट। ठीक है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि जो लोकोमोशन होता है उसमें हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट या मूवमेंट की बात करूं, तो मूवमेंट में हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक वो अपनी ही प्लेस पर क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वो क्या करते हैं, गोल गोल घुमा लेते हैं। लाइक उनमें अपनी ही पोजीशन में क्या होता है, मोशन होता है, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करते, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मूवमेंट बोलते हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक है बेटा विच इज़ दी क्या है, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। सो अब लोकोमोशन करने के लिए क्या चाहिए हमें, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स चाहिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। सो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एक ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटोजोअन्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोटोजोअन्स को हेल्प करते हैं उनके लोकोमोशन प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स और मोटाइल ऑर्गेनल्स, ठीक है, मूवेबल ऑर्गेन्स होते हैं वो। अब ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा हमारे, जो लोकोमोशन में मदद करते हैं, जिनको हम लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास में होता है बेटा स्यूडोपोडिया, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, स्यूडोपोडिया विच इज़ वेरी कॉमन इन, किस में पढ़ते हैं हम, छोटे क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, विच इज़ इन दी एमीबा। ओके, सीलिया, सीलिया भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये हमारे पैरामीशियम में पाया जाता है। ओके बेटा, देन हमारे पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला भी हमारा उसमें यूग्लिना में पाया जाता है। पैलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड द मायोरिम्स, हाँ ये आपके लिए क्या है बेटा, नई चीज़ है, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं बेटा, क्या वो सिर्फ लोकोमोशन में ही मदद करेंगे, क्या उनका कुछ और भी फंक्शन होगा? तो हमारे जो लोकोमोशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है, वो अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए उस ऑर्गेनल का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ में जो हमारे ये ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, पैलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द मायोनिम्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोअन्स की क्लासेस में पाए जाते हैं। तो ये हमारे लोकोमोशन के अलावा भी हमारी किस में मदद करते हैं बेटा, ये हमारे फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं बेटा, फूड कैप्चरिंग, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर फूड कैप्चरिंग एंड ऑल्सो दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन दी देयर डिफेंस मैकेनिज्म। लाइक ये अपने आप को, अगर इन पे कोई भी एनिमल अटैक कर रहा है तो ये अपने आप को उन ऑर्गेनल्स की मदद से क्या कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं, उनमें कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोसेस होती है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि जो हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है ये ऑर्गेनल्स हैं तो हमारे क्या होंगे बेटा, उनकी बॉडी से क्या होंगे, चिपके हुए होंगे, लाइक उनकी बॉडी सरफेस से क्या होंगे, वो एसोसिएटेड होंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि लाइक हमारा जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल ये है, लाइक अगर हमारे पास में कोई प्रोटोजोअन है, ठीक है, उसकी एक ही लाइफ है और उस लाइफ के अंदर वो क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक क्या कर रहा है, लाइफ साइकिल्स को वो एग्जिबिट कर रहा है। तो उसके अलग अलग लाइफ साइकिल्स में भी उसके अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं
लोकोमोटरी और अब फाइलम जो प्रोटोजोआ होता है बेटा, उसका क्लासिफिकेशन ही किस पे किया गया है, उसकी लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पे ही किया गया है। सो हमारे अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सो उनमें ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल ही उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर है। लाइक उनके लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पे ही हमारे प्रोटोजोआंस को 4 क्लासेस में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को जान सकते हैं। अब हम समझते हैं बेटा कि हमारे जो लाइक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं, जिसे हमने पढ़ा था स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, पैलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स को मायोनिड्स बोलते हैं। पहले हमें जब हम मतलब थोड़ा छोटे थे, मतलब जब हम छोटे थे तो हमें सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी होती थी। बट जैसे जैसे हमारी हायर स्टडीज़ में आते हैं हम, तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि स्यूडोपोडिया के भी सब टाइप्स होते हैं, फ्लैजिला के भी सब टाइप्स होते हैं। तो हम आज वही चीज़ें सीखेंगे बेटा कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया। सो स्यूडोपोडिया इज़ ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्यूडोपोडिया होता क्या है। ऑब्वियस सी बात है, स्यूडोपोडिया क्या है बेटा, हमारे पास एक मोटाइल ऑर्गन है, ऑर्गेनल है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनल है। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये मोटाइल नेचर का है और ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, तो क्या करेगा बेटा, ये हमारी लोकोमोशन करने में मदद करेगा। किसको मदद करेगा, प्रोटोजोअन्स को मदद करेगा। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, सबको समझ में आ जाएगा कि स्यूडोपोडिया एक हमारा क्या है, मोटाइल ऑर्गेनल है, जो कि हमारे क्या करता है, प्रोटोजोआस में लोकोमोशन प्रोसेस को प्रोसीड करता है। अब इसका नेचर कैसा होता है, लाइक ये टेम्पोररी नेचर का होता है। हाँ, टेम्पोररी नेचर का होने का ये मतलब हो जाता है बेटा कि ये क्या करता है, जब इसको हमारी स्यूडोपोडिया की मतलब नीड होती है, तब ये अपना स्यूडोपोडिया क्या करता है, बना लेता है। एंड जब इसको नहीं ज़रूरत होती तो ये उसको क्या करता है, उसके शेप को वो क्या कर सकता है, मतलब रिट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब वो उसको बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, तो ये एज कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता ये, लाइक ये जैसे उसकी बॉडी को मतलब नीड होती है, जैसे अभी लोकोमोशन करना है, तो वो स्यूडोपोडिया अपने आप उसका वो तैयार हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, फूड कैप्चर करना है तब भी वो कर लेगा। तो ये टेम्पोररी नेचर का होता है। अगर बात करूँ बेटा ये हमारा जो स्यूडोपोडिया बनता कैसे है, सो इट इज फॉर्म बाय द एक्सट्रूडेड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द नेक्ड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म से ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ऐसे प्रोटो जिनको हम देख नहीं सकते, एक एमीबा जो कि माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा स्यूडोपोडिया जो कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है, हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्या उसमें उसकी बॉडी में क्या पैलिकल प्रेजेंट होता है। पैलिकल हमारा बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, सीलिएट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक पैरामीशियम की बॉडी में, जो उसकी बॉडी को क्या करता है, शेप देने का एक काम करता है। लाइक जब हम पैरामीशियम पढ़ते हैं तो पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो हमारा क्या होता है, स्लीपर सोल की तरह होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल क्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्लीपर एनिमल क्यूल। तो उसकी बॉडी बहुत ही एक वेल मॉडिफाइड होती है, तो वो पैलिकल की वजह से ही उसकी बॉडी बहुत ही मतलब क्या होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। सो स्यूडोपोडिया में पैलिकल एब्सेंट होता है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि हमारे ये लाइक स्यूडोपोडिया दे कैन बी रिट्रैक्टेड व्हेन नॉट नीडेड एंड फॉर्म। वही बात बेटा कि जब मतलब जब इनको स्यूडोपोडिया की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक हमारे जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें स्यूडोपोडिया पाया जाएगा, स्पेशली नमीबा, तो वो क्या कर लेते हैं बेटा, अपना जो स्यूडोपोडिया उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर जब उनको दोबारा से नीड होती है फिर दोबारा से वो बना लेते हैं। अब हमारे पास बेटा हम पढ़ेंगे कि हमारे स्यूडोपोडिया होते हैं उनको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सो 4 टाइप्स में हमने क्या किया है बेटा, स्यूडोपोडिया को डिवीजन किया है उसका। फर्स्ट वाज द लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेक्टिकुलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया। ठीक है, और इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया स्यूडोपोडिया के ये उसके उसके शेप्स के, उसके साइज के, उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी के बेसिस पे ही किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेटा, जो हमने ये 4 कैटेगराइजेशन करा है किसका, स्यूडोपोडिया के टाइप्स का, उसके किस बेसिस पे, उसके शेप के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके एक्टिविटी के बेसिस पे। तो वो हमारे क्या होते हैं, एक एक करके हम उन चारों का क्या कर लेते हैं, एक ब्रॉड स्टडी कर लेते हैं बेटा। तो हम पहले बात करेंगे लोबोपोडिया के बारे में।
लोबोपोडिया का क्या मतलब हो जाता है बेटा? सो लोबोपोडिया का मतलब है लोबो, लाइक लोब। सो नाम से लग रहा है। सो ये हमारे कैसे होते हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज ब्रॉड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम लोग एक टर्म देते हैं विच इज कॉल्ड द ब्रांच सूडोपोडिया। इनको ब्रांच सूडोपोडिया ही बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है लाइक वो फिंगर लाइक होती है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं पूरी बॉडी में, और ये लोब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या होता है, दोनों के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब हमारे जो लोबोपोडिया है वो जैसे टाइप ऑफ किसका है, सूडोपोडिया का फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ लिया कि ये कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, लोब्ड होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इनको ब्रांच सूडोपोडिया ये बोलते हैं। और ये कैसे होता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म द्वारा फॉर्मेशन होता है इसका। और ये क्विकली फॉर्म्ड एंड क्विकली विड्रॉन, लाइक जब इनको इनकी ज़रूरत होती है तो वो तुरंत बना लेंगे अपने सूडोपोडिया, लाइक सूडोपोडिया का टाइप लोबोपोडिया। एंड जब उनको नहीं ज़रूरत होगी तो उसको तुरंत क्या कर देंगे, रिट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये हमारे इसके लोबोपोडिया के करेक्टर होते हैं। अभी मोस्टली हमारे लोबोपोडिया टाइप ऑफ सूडोपोडिया हमारे अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में हमारे क्या मोस्ट ऑफ दी लोबोपोडियंस पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ सूडोपोडिया इज फाउंड इन दी एमीबा। सो आवर आंसर इज दी लोबोपोडियम टाइप ऑफ सूडोपोडिया। सो लोबोपोडियम का मतलब सिंपल सा होता है कि उसकी बॉडी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं पूरी बॉडी में, और उसी के थ्रू क्या करता है, वो मोशन करता है, लोकोमोशन को प्रोसेस को वो क्या करता है, प्रोसीड करता है। अब इसके अलावा हमारे जो एमीबा होते हैं उसके अलावा भी हमारे कुछ स्पीशीज़ होती हैं लाइक फ्लैजलेट और टेस्टिकेंस की, जैसे अर्सेला है, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, लोबोपोडियम टाइप ऑफ सूडोपोडिया पाया जाएगा। हमारी एमीबा की भी कुछ स्पीशीज़ होती है लाइक एमीबा लिमिक्स, उसकी होल बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे होते हैं, लाइक ये एमीबा तो उसकी पूरी बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए, तो इन्हीं से क्या करेगा, इन मदद से ये मोशन करेगा, ठीक है, इन्हीं मदद से ये फूड को कैप्चर करेगा, कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म भी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम जो सेकेंड टाइप ऑफ सूडोपोडिया है विच इज़ द फिलोपोडिया। व्हाट इज़ द फिलोपोडिया? तो फिलोपोडिया जो होते हैं बेसिकली ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो युगलीफा है। उसका स्ट्रक्चर जो हमारे एक युगलीफा एक हमारा स्पीशीज़ है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी होती है बेटा वो ऐसी होती है। तो हमारे जो ये लंबे लंबे से ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलोपोडिया। ये आपको दिख रहा होगा कि कुछ सिलेंडर शेप में है, मोर और लेस फिलामेंटस, और इनको हाइलिन प्रोजेक्शन होते हैं, पॉइंटेड एंड्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एक्टिवली कहाँ से फॉर्म होता है, एक्टोप्लाज्म, क्योंकि ये उसकी आउटर जो लेयर होती है बॉडी की उससे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटा, रेक्टिकुलोपोडिया के बारे में। सो रेक्टिकुलोपोडिया को हम लोग एक टर्म देते हैं राइजोपोडिया और मिक्सोपोडिया, ठीक है। रेक्टिकुलोपोडिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द राइजोपोडिया एंड मिक्सोपोडिया। अगर मैं बात करूँ रेक्टिकुलोपोडिया की बेटा तो ये हमारे जो मोस्टली स्पीशीज़ लाइक हमारा एल्फीडियम, क्लैमिडोफाइट्स एंड टेस्टिकेंस में पाए जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर हम एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, एल्फीडियम का। और एल्फीडियम की पूरी बॉडी में ऐसे लंबे लंबे ऐसे 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 रेज निकली होती हैं, ठीक है, और ये जो बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स रेज होती हैं। सो ये हमारे एल्फीडियम को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं लोकोमोशन करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम को वो करने के लिए। सो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम जो लास्ट टाइप ऑफ सूडोपोडिया है विच इज़ दी एक्सोपोडिया। सो बेटा एक्सोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, एक्टिकनोपोडिया, लाइक एक्टेंस बनाते हैं, लंबी लंबी रेज बनाते हैं। जैसा कि क्या है, एक स्टिफ स्पाइन सेमी ट्रांसपेरेंट सूडोपोडिया है, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लाइक हमारे पास में ये ऐसे 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 होती है, फिर ये लंबे लंबे ऐसे ऐसे क्या निकले होते हैं, इसमें रेज निकले होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल हमारी 9 रेज होती हैं पेयर्ड में, ठीक है, एक्सियल रेज होती हैं। तो आई थिंक आपको ये जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो हमने टॉपिक पढ़ा लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सूडोपोडिया जो टाइप्स, चारों टाइप्स पढ़े, लोकोमोशन पढ़ा कि लोकोमोशन क्या होता है और लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक है।
सो आई थिंक आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।